हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। ऐसे टॉपिक्स है इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, जो टॉपिक्स के बारे में ज्यादातर जानकारी कहीं पे अवेलेबल नहीं होती, या हमने ऐसे टॉपिक्स चॉइस किए हैं जिनकी जानकारी चाहिए लोगों को, जो मांग होती है व्हाट्सएप के थ्रू, मेल्स के थ्रू कि इनके बारे में बताया, इन चीज़ों के बारे में बताया। ऐसी ही एक मांग है आज, वो है पेनाइल। पेनाइल का मतलब है लिंग का फ्रैक्चर। आश्चर्य कर देने वाली ये जानकारी है, लेकिन सुनिए, देखिए, आपको शायद आपने कहीं सुनी नहीं होगी। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि लिंग का फ्रैक्चर, अक्सर हम लोग देखते हैं कि हाथ का फ्रैक्चर होता है, पाँव का फ्रैक्चर होता है, लेकिन लिंग में भी फ्रैक्चर आता है। ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। तो पहले ये बताइए कि ये लिंग का फ्रैक्चर होता क्या है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पूरे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है, लिंग के विभिन्न आकार, योनि के विभिन्न आकार, आज फ्रैक्चर पेनिस, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। पेनाइल फ्रैक्चर के बारे में जानकारी क्यों रहनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट कहता हूँ, फ्रैक्चर होता है क्या? हड्डी का फ्रैक्चर होता है, पाँव का हो गया, हाथ का हो गया और किधर हो गया, लेकिन पेनिस तो ऐसा एकदम ढीला पार्ट है, कैसे होगा? लेकिन जब इरेक्शन होता है उस वक्त उसके अंदर का प्रेशर 10 गुना बढ़ता है, और वो बढ़ने की वजह से किसी कारणवश कुछ रॉन्ग हिटिंग हो गया तो ऐसे केस में फ्रैक्चर होता है। फिर आगे क्या करना चाहिए और क्या सिम्टम रहते हैं, सब देखेंगे। और सिम्टम्स के बारे में अभी आपने बताया, वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि इसकी जानकारी नहीं होती, और जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तब पता चलता है कि ये चीज है। तो ये लक्षण या सिस्टम जो है, ये कैसे बताएं? कैसे पता चलता है सामने वाले को? बिल्कुल, देखो, यहाँ पे जब एक्ट शुरू है तो एक्ट करते करते कभी कभी वहाँ पे लिंग का हिटिंग वजाना में होने के बजाय वहाँ पे बोनी पार्ट पे हिट होने के बाद क्लिक जैसा आवाज़ आता है, जैसा कोई हम बोन कट होने के बाद आवाज़ आती है वैसे आवाज़ आना। वो आवाज़ होने के बाद वहाँ पे इमीडिएट स्वेलिंग होता है और पेनिस ऐसा बेंड हो जाता है, पूरा ऐसा ब्लैकिश दिखने लगता है, पेन है, स्वेलिंग है, बहुत बार वहाँ पे यूरिन की जगह से वहाँ पे ब्लड आना शुरू होता है। ये हो गया सीवियर केस में। और माइल्ड केस में ऐसा आवाज़ ही आता है और उसके बाद में वो शर्मा की इसको दिखाता नहीं और आगे चल के उसे बेंड पेनिस हो जाता है। तो इस तरह ये फ्रैक्चर पेनिस का निदान वहीं पे हमें खुद को और पार्टनर को करना है और इमीडिएटली सेक्सोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, क्योंकि ये इमरजेंसी है। यहाँ पे इमरजेंसी में ऑपरेट करोगे तो ही आपको आगे चल के कमजोरी या कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हैं, उनको भी सवाल करने हैं आपसे। सागर जी है औरंगाबाद से, उनका सवाल है, लेते हैं। सागर जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर, ज्यादा हस्तमैथुन करने से लिंग का फ्रैक्चर होता है क्या? इम्पोर्टेंट, बहुत कॉमन समस्या है सबको। क्या होता है आपको बोलता हूँ, ये फ्रेंड्स जब साथ में आ जाते हैं ना, तो एक थोड़ा मजाक समझ के वहाँ पे एक दूसरे का लिंग की साइज देखना, बाद में फिर किसका बड़ा है किसका छोटा है वो देखना, और उसके बाद मास्टरबेशन
यानी प्रशांत जी कहाँ कुछ केसेस में हमने देखा है उन्हें नट बोल्ट डाल देते हैं अंदर, या कोई पाइप अंदर डाल देते हैं, उसको इरेट होने के बाद ऐसा पीछे मुड़ते हैं, बहुत बार उसको ऐसा रब करते हैं। ऐसा एबनॉर्मल जब कुछ मूवमेंट करोगे तो वहाँ के अंदर के ट्यूनिका में जो प्रेशर बना रहता है वो बर्स्ट होता है, रप्चर होता है, ये तो ग्रॉस हो गया। या बहुत बार कुछ हिटिंग हो गया ऑब्जेक्ट का, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन हस्त में तुम ज़्यादा विगरस करोगे तो वहाँ पे माइक्रो फ्रैक्चर होके लिंग बेंड भी हो जाता है। तो ये केयर लेना है भाई, इंटरमिटेंट साइंटिफिक मेथड से कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके माइल्ड फॉर्म में आप वो कर सकते हो। सर ये सुनने के बाद एक सवाल आता है मन में कि इसका डायग्नोस कैसे करते होंगे? हाँ, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक जगह पे होता है, तो निदान कैसे करेंगे? यस, तो पहली स्टेप मैं आपको कहूँगा भाई खुद को डायग्नोस करना है। खुद को इतना तो समझता है कि जहाँ पे एक्ट करते करते कहाँ तो क्लिक आवाज़ आ गई, पेन हो रहा है, फिर उसके बाद आप गए सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट के पास में। तो वहाँ पे पहले एग्जामिनेशन में क्या ध्यान में आएगा, पेनिस का स्वेलिंग है, नीचे बहुत बार ज़्यादा फ्रैक्चर होगा तो स्क्रोटम का स्वेलिंग है, इवन पेरिनियम में भी स्वेलिंग और पेन होता है, बहुत बार यूरिन से ब्लीडिंग होता है, यूरेथ्रा इंजरी होगी। तो बाद में हम कलर डॉपलर सोनोग्राफी करोगे तो उसके अंदर वो आपको ब्रिज ध्यान में आएगा। और एमआरआई पेनिस यानी पेनिस का एमआरआई, ये सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, वो लोकेशन रप्चर का दिखाएंगे और वो डायग्नोसिस के बाद आगे क्या करना है देखेंगे। और बिल्कुल सर, अब बताइए ट्रीटमेंट के बारे में। श्योर, कि वही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, करेक्ट, कि क्या ट्रीटमेंट होता है? डेफिनेटली 50% लोग तो आते ही नहीं, क्योंकि माइल्ड फॉर्म में चलो बाद में अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाद में जब बेंड हो जाता है तब आते, तो वो अलग ट्रीटमेंट बन जाती है। इमीडिएटली जब रप्चर होकर ब्लीडिंग हो रहा है तब वहाँ पे विशेषज्ञ डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद इमरजेंसी में अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया उसको पेनिस को कोरोनल रीजन में इंसिजन लेके पूरा फ्रैक्चर एरिया एक्सपोज करना है, उसे एक्सपोज करके क्लॉट निकालना है। और वहाँ पे ज़्यादा गैप होगा तो डर्मल ग्राफ्ट आता है, यूरेथ्रल इंजरी हो तो यूरेथ्रा को रिपेयर करना पड़ता है, और वहाँ पे एक कार्पोरल सुचरिंग करके पूरा कॉम्प्रेशन देके इसे हम अच्छा करते हैं। बाद में फ्यूचर में कुछ कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, उसे कैसे ट्रीट करते हैं देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है। डेफिनेटली फोन है, शिल्पा जी है नांदेड़ से, उनका फोन है और उनको सवाल करना है। शिल्पा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। नमस्ते, सर पूछिए। कौन सी सेक्स पोजीशन में लिंग का फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो जानकारी दीजिए। ये भी देखो, आपको लगता होगा भाई कुछ मार लगने के बाद ही फ्रैक्चर होता है कि ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग भाई अंधेरे में एक्ट करते हैं, तो अंधेरे में कहाँ पे क्या जा रहा है किसको पता नहीं है, तो बैडली हिटिंग हो जाता है बेड के ऊपर, उसके एज के ऊपर भी। बहुत बार फीमेल ऑन टॉप, ये पोजीशन ऐसी रिस्की पोजीशन है। समझो आपने फीमेल पार्टनर के बटक्स को सपोर्ट नहीं किया तो सीधा स्लाइड होके वहाँ पे वजाइनल एंट्री के बजाय बटक्स एंट्री होके वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। तीसरी पोजीशन आती है डॉगी स्टाइल में। डॉगी स्टाइल में यहाँ पे बटक्स फ्रंट में रहते हैं और वहाँ पे जोश में आप हिट करते हुए बटक्स के ऊपर हिट कर देते हो। तो इस तरह के जो पोजीशंस है इसमें फ्रैक्चर होने की जाने की चांसेस है। तो इसमें क्या केयर लेनी है भाई, अच्छे लाइट में आपको एक्टिविटी करना है और दोनों का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और जब भी चेंज ऑफ पोजीशन कर रहे हो तो वहाँ पे एक दूसरे को इन्फॉर्म करके बिना शर्माए ये जब करोगे तो ही आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सर इस टाइप की इंजरी जब होती है तो ये तो नेचुरल है कि डर लगता है, सवाल ही नहीं। तो उसमें कमजोरी आना बहुत ये है, नॉर्मल चीज होती है, लेकिन वो नहीं आए इसके लिए क्या करना चाहिए? लेकिन आती है क्या, वो किस वजह से? डेफिनेटली ये देखो, अभी फ्रैक्चर हो गया मतलब उसके अंदर ब्रिज हो गया, कुछ नर्व्स को हो गया, कुछ कार्पोरा को हो गया, तो ब्लड फ्लो हैम्पर होता है। समझो आपने ट्रीट नहीं किया तो उससे आदमी कमजोरी आती है, उसके डिस्टल वाला पार्ट बेंड हो जाता है। उसे नहीं आने के लिए क्या करना है भाई, माइल्ड भी फ्रैक्चर हुआ होगा तो बिना शर्माए सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। प्रॉपर एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर से, वो देखिए उसे अच्छा कर सकते हैं। और काफ़ी बड़ा फ्रैक्चर और रेंट होगा तो उसको रिपेयर करने के बाद में वो अलाइनमेंट मेंटेन रहता है। कुछ बाद में सप्लीमेंट्री इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट देके उसे हम अच्छा करते हैं, लेकिन विशेषज्ञ के पास अप्रोच होना सबसे जरूरी है। सर एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, आपने मराठी के एक शो में पेनाइल इम्प्लांट के बारे में बताया था। वेरी नाइस। तो ये पेनाइल इम्प्लांट इसमें काम करता है क्या? और ये सर्जरी कर सकते हैं? डेफिनेटली। बहुत बार फ्रैक्चर होने के बाद काफ़ी इंजरी ज़्यादा हो या पूरा डिस्ट्रैक्ट हुआ है पूरा,
तो ऐसे केसेस में फ्यूचर में वहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देनी है, भाई ऐसे केसेस में फ्यूचर में आपको इम्प्लांट लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कार्पोरल डैमेज ज़्यादा है, जो यूनिट रहता है फंक्शनल। तो ऐसे केसेस में पेनाइल इम्प्लांट का रोल, जब ये पूरा हीलिंग हो जाएगा, सब अच्छा हो के बाद, उसके बाद में फ्यूचर में हम उसको पेनाइल इम्प्लांट करके वो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, एक तो केयर लो जिससे फ्रैक्चर ना हो जाए, अच्छे क्लियर लाइट में या कोऑपरेट करते हुए पार्टनर से एक्शन करोगे तो फ्रैक्चर नहीं होगा, और हुआ भी तो विशेषज्ञ से मिलो, डेफिनेटली आप आपका सेक्सुअल लाइफ फ्रैक्चर के बाद भी एंजॉय कर पाओगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको अभी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं डॉक्टर साहब के, उस पर आप डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक वेबसाइट आपको दिख रही है www.andrologistvijaydahifale.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, बिल्कुल सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अपनी हर एक समस्या का इलाज भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।